नमस्कार बच्चों। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस काफ़ी बड़ा हो जाता है और हर एक टॉपिक को वो बहुत गहराई से खुद नहीं पढ़ पाते हैं। तो कुछ क्वेरीज आ रही थी लगातार और उसमें स्पेशली ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ पार्ट ऐसा था जिन्हें आप लोगों को थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि एक तो उसमें से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं और दूसरा अब तक आपका जो सिलेबस एमडीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रहा है उसमें कभी भी आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी अलग से नहीं पढ़ा। तो मुझे लगा कि क्यों एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों की कुछ उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम इसकी बेसिक चीज़ें लेंगे और बेसिक चीज़ों के साथ ही हम एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी ये वाला पार्ट देखेंगे और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको हम साथ में कवर कर लेंगे। और सेकंड पार्ट के अंदर हम जो हायर एडवांस्ड जो कुछ बनते हैं क्वेश्चंस उनको लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को देख लें, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो आज हम जो पार्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी वाला पार्ट, जो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का हमारा पार्ट रहेगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी जब हम इसको ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के साथ जोड़ते हैं तो ये है क्या, एक्चुअली इन दोनों में फ़र्क क्या है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक्सेसिबल होना यानी किसी भी जगह तक किसी इंसान का पहुंचना एक्सेसिबिलिटी है, तो वो और कनेक्टिविटी यानी अगर कनेक्टेड है तभी तो एक्सेसिबल है वो। तो दोनों काफ़ी चीज़ें एक जैसी लगती हैं। थोड़ा सा हम इसको डेप्थ में समझते हैं। एक्चुअली एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि कोई भी जगह किसी के भी द्वारा पहुंचने लायक है या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर कि एक कैपेसिटी उस जगह की एक कैपेसिटी है कि वो जगह किसी भी दूसरे जगह से कनेक्शन है या नहीं, कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के इसमें आप देखें कि ये चीज आप देख लीजिए। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कैपेसिटी ऑफ ए लोकेशन टू बी रीच्ड बाय, किसी के भी द्वारा किसी स्थान पर पहुंचने की क्षमता को नापने का जो एक मेजरमेंट है उसे हम कहेंगे एक्सेसिबिलिटी। यानी अगर वो पहुंच रहे हैं, कैपेसिटी है, तो इसका मतलब वो एक्सेसिबल है, अगर नहीं है तो वो एक्सेसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू हम इस बात को समझ लें कि ये एक घर जो है ये आपको एक फील्ड के अंदर दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या ये घर एक्सेसिबल है। तो ऑफ कोर्स यस, क्योंकि अगर ये घर बना है तो ऑब्वियसली इस घर को पहुंचाने वाले सारा मटेरियल जो है वो वहां तक पहुंचा होगा। और जब घर है तो उसकी यूटिलिटी भी होगी, तो इसका मतलब उस घर में लोग रह सकते हैं, यानी उस घर की एक कैपेसिटी है कि वो एक्सेसिबल है, राइट। तो कैपेसिटी टू मेजर ऑफ अ लोकेशन दैट इट इज एक्सेसिबल और नॉट। ठीक है, ये हो गया एक मेजरमेंट। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डायग्राम को देखें। वैसा ही एक घर जो है वो हमने यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से तिराहा जो है वो बना हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एक्सेसिबल है या ये कनेक्टेड है। तो दो वर्ड हो गए, कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब वहां तक पहुंचना, कनेक्टिविटी का मतलब होता है दूसरी जगह के साथ वो जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो आप देखें कि इतने मेजर रोड्स जो हैं वो इस घर से जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये दूसरी जगह से वेल कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड के अंदर चूंकि ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है तो हम बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हमारे होते हैं, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, तो हम उन सब की बात करते हैं कि उससे उन सारे मीन्स या उन सारे जरियों से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो कनेक्टिविटी में हम क्या बात करेंगे कि ये दूसरे स्थान से किन किन माध्यमों से जुड़ा हुआ है। रेल माध्यम से जुड़ा है या सड़क से जुड़ा है या वायु मार्ग से जुड़ा है, किससे जुड़ा है।
और एक्सेसिबिलिटी में हम ये बात करेंगे कि वो जगह किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा पहुंचने लायक है या नहीं, या उसकी पहुंच में है या नहीं, राइट। अब हम सीधे इसके मैथमेटिकल बात पर आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जो दो फैक्टर किसी भी जगह की एक्सेसिबिलिटी को, ये देखो, एक्सेसिबिलिटी को प्रभावित करते हैं, वो दो फैक्टर क्या है? एक तो उसकी लोकेशन, अगर उसकी लोकेशन ऐसी जगह है जहां किसी इंसान का पहुंचना संभव ही नहीं है तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट। और दूसरी चीज है डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है, जितनी ज्यादा दूरी होगी एक्सेसिबिलिटी उतनी कम, यानी उसकी नीड ही खत्म हो जाएगी कि वहां तक लोगों के द्वारा वहां तक पहुंचा जाए। तो ये दो फैक्टर हमारे हो गए, लोकेशन और डिस्टेंस। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि जो बेसिक टर्म्स है वो हमारी क्या आती है। तो बेसिक टर्म्स के बारे में आप ये देखें कि एक छोटा सा डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। सपोज एक ए लोकेशन है और दूसरी हमारी लोकेशन है बी। ए कोई सिटी हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई घर हो सकता है, जो भी आप लेना चाहें, बट इट्स अ काइंड ऑफ प्लेस। तो ए एक प्लेस है और बी अनदर प्लेस है। इन दोनों प्लेसेस को, यानी कि इस ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में हम प्लेसेस को यानी जगहों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नोड्स, ठीक है। इन जगहों को हम कह रहे हैं नोड्स, और नोड्स का ही दूसरा नाम है वर्टिसेस। तो आप ध्यान रखो, जब भी हम जगह की बात करेंगे तो हम बात करेंगे नोड्स और वर्टिसेस की, ठीक है। जनरली जो डायग्राम बना हुआ आता है उसके अंदर इस तरह से गोले बने हुए आते हैं अलग अलग टाइप के, और उन गोलों के बीच में एक एक लाइन जो है वो इस तरह से दी हुई आपको मिलती है। तो ये जो गोले होंगे, ये गोले होंगे नोड्स। क्लियर हो गया, राइट। अब इन दोनों जगहों के बीच को जोड़ने वाली जो लाइन है, यानी कि अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं लाइन की। लाइन का मतलब हो गया कि उन दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो ये जो लाइन हम बात कर रहे हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लिंक। जुड़ा हुआ जो है वो लिंक, और लिंक का ही दूसरा नाम है एजेस। हमेशा ध्यान रखो, नोड वर्टिसेस एक ही चीज है, लिंक एजेस एक ही चीज, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में लिंक के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एजेस के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार नोड्स के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार वर्टिसेस के नाम से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है। NB इज रिलेटेड टू द, ये जो जगह है, ये सर्कल्स जो बनते हैं उनके लिए है, और LE ये जो बनता है ये इस लाइन के लिए होता है जो उसको कनेक्ट करती है, ठीक है। हम ये जो डिटेल है, इस डिटेल में हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ उन्हीं पार्ट को लेंगे बेटा जिससे तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि दो तरह की एक्सेसिबिलिटी की बात होती है, ठीक है। और पहली होती है टोपोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी और दूसरी होती है कंटीन्यूअस एक्सेसिबिलिटी। तो इसको फटाफट हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस तरह की एक्सेसिबिलिटी है। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इनकी डेफिनेशंस क्या है, लेकिन ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में होगा तो इन केस अगर डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब डायग्राम क्या है? टोपोलॉजिकल में क्या होता है बेटा? टोपोलॉजिकल में डिफरेंट नोड्स होते हैं। अब ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं इन सर्कल्स की, ये सब क्या हो गए? नोड्स। और ये क्या हो गए बेटा? ये हो गए लिंक्स, ठीक है। तो डिफरेंट नोड्स है, उससे डिफरेंट लिंक है, और यहाँ पर टोपोलॉजिकल में दिखाया जाता है कि कोई भी एक नोड दूसरे नोड से किस तरह से कनेक्टेड है। राइट, समझ में आ गया? तो डायग्राम ऐसा बन सकता है। डायग्राम जैसे मैंने पहले बनाया था, एक ट्रायंगल शेप का बन सकता है। डायग्राम में एक ओपन एंड भी हो सकता है, मतलब ये इस तरह से जुड़े हुए दिखाए जाए और ये जो है ये खुला छोड़ दिया जाए, तो कैसा भी डायग्राम बन जाए, बट नोड्स होंगे और वर्टिसेस होंगे। अगर ये दोनों चीजें हैं तो इसका मतलब वो टोपोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा है। ओके, दूसरा डायग्राम आ जाओ, कंटीन्यूअस एक्सेसिबिलिटी। कंटीन्यूअस एक्सेसिबिलिटी जो होती है उसके अंदर एक स्केल बना हुआ होता है, हाईएस्ट एक्सेसिबल से लोवेस्ट एक्सेसिबल, ठीक है। यानी कि कौन सा सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है और कौन सा सबसे कम है, बस ये एक स्केल होता है। इसके अंदर आपको संख्या नजर आएगी, बट यहाँ पर आपको संख्या नजर नहीं आएगी।
ये स्केल है, ये एक स्केल हो गया जिसके अंदर डार्केस्ट जो है ये आपका मोस्ट एसेसिबल प्लेस हो गया, और जो ये लोवेस्ट है जो जो बाहर की तरफ है ये आपका लीस्ट एसेसिबल प्लेस हो गया। तो जब भी संख्या नोड्स की वर्टिसेस की इस तरह से आए तो टोपोलॉजिकल एसेसिबिलिटी हो गया, और जब भी इस तरह से एक स्केल के माध्यम से बताएं कि सबसे ज्यादा कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, या एक पूरे के अंदर ये मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, इस तरह का अगर आता है तो उसको हम कंटीन्यूअस एसेसिबिलिटी कहते हैं। राइट, अगेन हम लोग इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कि दो नोड्स के बीच में किस तरह के लिंक होते हैं। मतलब एक जगह है दूसरी जगह, दोनों के बीच में जो लिंक होगा वो लिंक किस तरह का होगा। तो आप देखें कि वो यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशात्मक हो सकता है, और वो दोनों दिशात्मक भी हो सकता है। यानी ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया। अगर इनके बीच में एरो दोनों तरफ है, एक इस तरफ एरो है बेटा और दूसरी इस तरफ एरो है, अगर ये दोनों साइड एरो है तो इसका मतलब ये द्विदिशात्मक इनके बीच का संबंध है। और आप यहीं पर देखो कि ये वाली जो लाइन है इसमें एरो जो है वो वन साइडेड है, इसका मतलब यहाँ से इस तरफ जो है वो गमन हो रहा है, लेकिन इससे पुनः इस तरफ गमन नहीं हो रहा है। तो इनके मध्य का जो संबंध हो गया वो एक दिशात्मक हो गया। तो ये भी इनके बीच के संबंध को बता रहा है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कनेक्टिविटी और टोटल एक्सेसिबिलिटी वाले पार्ट को। यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इस वाले स्लाइड पर हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे और थोड़ा सा स्लो इसको लेंगे। वेल, कनेक्टिविटी क्या बात हुई थी? कनेक्टिविटी हमने कहा था कि एक स्थान कितने दूसरे स्थानों से जुड़ा हुआ है। तो मतलब जैसे हमने रोड नेटवर्क से जुड़ा हुआ है या एयर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो दूसरी जगहों से जुड़ा हुआ है। तो कितनी जगहों से जुड़ा हुआ है ये कैलकुलेशन हमें करनी है। तो यहाँ पर देखो, द डिग्री ऑफ कनेक्शन, यानी कि ये जो है डिग्री ऑफ कनेक्शन between all vertices is defined as connectivity of the vertices। ये important है। यहाँ पर आप देखिए vertices क्या होते हैं, याद है आप लोगों को? नोड्स और vertices एक ही चीज, ठीक है? नोड्स और vertices एक थी, लिंक और दूसरा क्या था बेटा? एजेस। लिंक और एजेस एक था, नोड और vertices एक था। तो vertices का मतलब है जगह, हमने जो सर्किल बनाए थे वो जगह हो गई। तो जगह, एक जगह कितनी दूसरी जगहों से जुड़ा हुआ है, अगर हमें ये निकालना हो तो हम उसको कहेंगे कनेक्टिविटी ऑफ द वर्टिसेस। ठीक है, अब होता क्या है बेटा कि ये चीज हम कनेक्टिविटी मैट्रिक्स के थ्रू निकालते हैं। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है कनेक्टिविटी मैट्रिक्स जो है, वो उसको हम कहते हैं C1, क्योंकि हम फर्स्ट मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसको हम कहेंगे C1, C फॉर कनेक्टिविटी। ठीक है, 1 इसका मतलब फर्स्ट बनेगी, ये इसलिए हमने इसको कह दिया C1। और इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कनेक्टिविटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है बेटा इस तरह का एक जाल बनता है, देखो ऐसे एक ग्रिड बनता है, और इस ग्रिड के अंदर हम लिख देते हैं। सपोज हमारे पास में जो डायग्राम है उसके अंदर 3 इस तरह से नोड्स बने हुए हैं। 3 नोड्स है मतलब 3 वर्टिसेस हैं, और वो वर्टिसेस कनेक्टेड है इस तरह से। मान लीजिए ये दोनों के बीच में कनेक्शन है। सो इफ दिस इज ए, एक्चुअली हैंडराइटिंग इसमें अच्छी नहीं आती है, इफ दिस इज बी एंड इफ दिस इज सी। अगर ये ABC है तो हम यहाँ एक और बना लेते हैं, क्योंकि हमने एक सर्किल वो उधर एक ज्यादा बना दिया। एंड इफ दिस कनेक्शन इज दिस, और ये हो गया हमारा D। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Here is A, okay, this is B, this is C and this is D। ऐसे ही A से कनेक्शन, तो A इधर लिख लिया हमने, ऐसे B इधर लिख लिया, फिर C नेक्स्ट वाले में आ गया, और एक और ऐसा एक जाल बना करके हमने यहाँ पर D लिख लिया। तो ये जो एक नेटवर्क हमारा तैयार हुआ, एक ग्रिड जो तैयार हुआ, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिविटी मैट्रिक्स। इट्स अ सिंपल मैट्रिक्स एक्चुअली, और जहां पर हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ये हमारा हो गया कनेक्टिविटी मैट्रिक्स। ओके, अब इस फॉर्मूले पर जाने से पहले, क्योंकि ये फॉर्मूला तो तब निकल के आता है जब हमारे पास ये मैट्रिक्स रेडी हो जाए, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मैट्रिक्स को रेडी
कैसे किया जाता है। तो इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने जो है वो अनअकैडमी से लिया है, क्योंकि वो अपने वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि ये क्वेश्चन तुम्हारे नेट वाले एग्जाम में पहले आ चुका है। तो मुझे नेट का पेपर डायरेक्ट नहीं मिला था, तो जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे ये वहाँ से मिल गया, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को यूज में लेते हुए देखेंगे कि कनेक्टिविटी मैट्रिक्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले देखो A, B, C, D, E और F, ये सब क्या हो गए बेटा? ये सब हो गए नोड्स या वर्टिसेस, ओके। और ये सब क्या हो गई? इनके लिंक्स हो गए। अब मैट्रिक्स कैसे तैयार की जाती है मैं बता चुकी हूँ कि जितने भी है, मान लीजिए इसके अंदर F है, तो हम क्या लिखेंगे? A से लेकर के F तक हमने यहाँ ऊपर लिख दिया, और ठीक A से लेकर के F तक हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ भी लिखेंगे। बात समझ में आ गई? अगर जितने भी है, सपोज 4 हैं, तो A से D तक हम इधर लिखेंगे, और वही A से D तक हम इधर लिखेंगे। सेम लिखता है लेफ्ट में, टॉप में और लेफ्ट में, दोनों तरफ यहाँ पर सेम आएगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने अंदर की संख्याएं भरी है, ये क्या है? देखो बेटा, एक्चुअली ये चीज दिखाता है कि एक जगह यानी एक नोड या एक वर्टिस जिसको हम कह रहे हैं, वो दूसरे वर्टिस से कनेक्टेड है या नहीं। अगर वो दूसरे वर्टिस से कनेक्टेड होगा तो वी पुट देयर 1, हम वहां पर 1 लिखेंगे, और अगर वो कनेक्टेड नहीं होगा तो हम वहां पर 0 लिख देंगे, ओके। देखो यहाँ पर अच्छा, सेम का सेम से कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो तो खुद अपने आप में ही है, उसका कनेक्शन नहीं है, उसके बीच में कोई लिंक नहीं है, हमने कोई लाइन खींच के उसको लिंक नहीं बनाया। इसलिए सेम का जब सेम जगह से हम लिंक चेक करते हैं तो हम वहां पर 0 लिखेंगे, ओके। इस फर्स्ट मैट्रिक्स में ध्यान से देखो कि A से हम जब कनेक्शन देख रहे हैं तो वी राइट हियर 0, ओके। अब देखो, दिस इज A and now this is B. अब next, B का A से कनेक्शन है या नहीं, मतलब ये चीज देखो, B का A से कनेक्शन है या नहीं। तो ऑफ कोर्स B जो है वो A से कनेक्टेड है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। C का कनेक्शन है या नहीं है, तो आप देखें ये C यहाँ पर है और A यहाँ पर है, तो C का A से कनेक्शन है, तो इफ इसे यस तो यहाँ पर आ जाएगा 1। आप देखें D का कनेक्शन है या नहीं है A से, क्योंकि हम A वाली लाइन ही तो चला रहे हैं यहाँ पर, तो D का कनेक्शन है या नहीं है, तो D का कनेक्शन नहीं है यहाँ पर A से, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। ऐसे E का कनेक्शन है या नहीं है? नो, इनडायरेक्ट कनेक्शन है, E C से कनेक्टेड है, C A से कनेक्टेड है, बट E का डायरेक्टली A से कनेक्शन नहीं है। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ऐसे ही F में भी हम 0 लिखेंगे, और फिर हम A का B से चेक करते रहेंगे। A का B से कनेक्शन है, यस 1। B का B से कनेक्शन में मैंने बताया था सेम का सेम से होता है, तो हम 0 बनाते हैं। C का B से कनेक्शन है या नहीं है, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो वी जस्ट से 0। और इसी तरह से हम ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट कर देंगे। आपके जो क्वेश्चन आया था, ये तो तरीका है मैट्रिक्स को कैसे तैयार किया जाता है। ये एक प्रैक्टिस घर पे कर लो, तो तुम्हें अपनी कॉपी के अंदर जब तुम ये प्रैक्टिस करोगे अपने हाथ से, तो ये मैट्रिक्स बनाने का जो तरीका है ये क्लियर हो जाएगा। Now the question is, select the correct connectivity matrix for the above network. ये उन्होंने नेटवर्क दे रखा था, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, A, B, C और D। इन चारों ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो सही, ओके। तो इसका आंसर आप फाइंड आउट करें कि कौन सी मैट्रिक्स सही है, ठीक है। चेक करते जाएं कि A और B, C, D और E और F, ये सारी ये चारों, ये 5 चीजें तो यहाँ पर है ही हैं। इसके साथ में ये जो 0 लगाए हुए वो सही लगाए हैं, या 1 जो लगाए वो सही लगाए या नहीं लगाए, बस ये दिस वाज द क्वेश्चन, ओके। आई होप जब एक बार आप इसको अपने हाथ से निकाल लेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। वेल, अब हम हमारी पिछली स्लाइड पर आते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये कनेक्टिविटी मैट्रिक्स कैसे बनती है।